Hello everybody, welcome back to the channel. I am Shruti. Those who don't know, I'm a CS student and also pursuing my BCom degree. तो पहले तो सॉरी यार, मतलब ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो संडे को ही आना था पर नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। रीज़न बस इतना ही है कि बस बिज़ी थी मैं क्लास में भी, और ऐसे दिवाली था कल तो घर के कामों में भी। तो आप लोग को भी हैप्पी दिवाली, सबको बिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है लॉ में क्या करूं। सुरेश साव ने पूछा है कि लॉ में क्या करूं। तो देखो, लॉ में क्या करो ना कि अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तुम्हारा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो पहली बात इंग्लिश पे ध्यान दो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे उतना ध्यान मत दो, बहुत लंबा है, बहुत दिन तक चलेगा। तो उसको ना करके कंपनीज एक्ट कर लो, पार्टनरशिप एक्ट कर लो, और जो भी करो लिख लिख के करो, ताकि जो भी तुम्हारा हो वो तुमको, मतलब आंसर वो तुमको लिखने आए। लिखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो तुम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लो, वो इजी है। पहले कंपनीज को निपटाओ, फिर एलएलपी को, ठीक है। उसके बाद एलएलपी हो जाने के बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लो, वो इजी है। फिर टाइम बचता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ध्यान दो, ठीक है। इंग्लिश को पूरी अच्छे से कर लो। नोट मेकिंग तुम्हारा 5 मार्क्स का होगा, पैसेज वाला 5 मार्क्स का, समरी और प्रेसी राइटिंग 5 मार्क्स का होता है, कम्युनिकेशन 8 मार्क्स का आता है। तो तुम इन सब को तो छोड़कर जाना ही मत इंग्लिश में, क्योंकि ये सब जो है कंपलसरी क्वेश्चन है और वो तुमको आएगा ही, और इससे तुम्हारा मार्क्स भी बढ़ेगा, लॉ में पास होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक सत्यम चौबे है, तो वो पूछ रहे हैं कि लॉ के आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे को बहुत सारा आया था, मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने मैसेज किया था और कमेंट्स में भी। तो मैंने ना अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूँगी, और वहाँ पर ना मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी, मेरा जो मैंने फाउंडेशन में लिखा हुआ था प्रैक्टिस के टाइम। और साथ में अगर क्वेश्चन मिलता है तो मैं क्वेश्चन भी लिख दूँगी, तो ताकि तुमको पता चले कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉ प्लीज़ हेल्प। हेल्प क्या है, मैं तो करने वाली हूँ ना। तो सबसे पहले देखो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉ ना, सबसे पहले लॉ में क्या होता है, मैंने अभी तक क्या देखा कि जितना भी एक्सेप्शन, जैसे कंसिडरेशन का, विदाउट कंसेंट भी हमारा, विदाउट कंसिडरेशन भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है। तो एक्सेप्शन सब पे ना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एक्सेप्शन सब जैसे हो गया, और वैसे इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज़ है, पर ऐसे इंपॉर्टेंट बोलूँ तो एक्सेप्शन आ गया। और जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स हो गया, राइट्स हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक्सेप्शन पे ध्यान देना, उस पर केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है, इज़ गुड हैंड राइटिंग इज नेसेसरी फॉर लॉ एंड बीसी के। गुड हैंड राइटिंग ऐसा लिखो जो तुमको समझ में आ रहा है, मतलब टीचर पढ़ ले। शुरुआत से लेके लास्ट तक तुम अपना राइटिंग वैसा ही रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना। वो जब कॉपी देखेगा तो उसको भी लगेगा ना कि हाँ, मतलब ठीक है, उसको भी अच्छा लगेगा। तुम्हारे सामने कोई कॉपी आता है मान लो, और उसमें नॉर्मल राइटिंग है जो तुमको समझ में आ रहा है, शुरुआत से लास्ट तक ऐसा ही है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लगता है हाँ सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या, ये सब सत्यम दुबे चौबे का ही है। क्वेश्चन कैसे आते हैं अकाउंट्स में, अगर मॉड्यूल को बेस रखते तो। क्वेश्चन अकाउंट्स में सेम मॉड्यूल जैसा ही आता है, बस तुमको फिगर्स चेंज मिलेगा और कुछ भी नहीं चेंज मिलेगा। पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन होता है। अगर तुम मॉड्यूल ही बस करके जाओ, बस मॉड्यूल ही 5-6 बार करके जाओ, 90+ तुम्हारा आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन का कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, इको और मैथ्स के। इको के लिए तो तुम क्या कर सकते हैं, जो बुक का पीछे वाला जो होता है उसको तुम अच्छे से कम से कम 3-4 बार कर लो, ठीक है। अभी भी टाइम है, उसको 3-4 बार कर लो। तो इको और मैथ्स के भी सेम, मैथ्स का भी वैसा ही आता है, जैसा मॉड्यूल में है वैसे ही मिला मिला के वैसा ही टाइप का आता है, कुछ अलग नहीं आएगा। वो जुलाई अटेम्प्ट में तुम नहीं हो, तुम टेंशन मत लो, वो हमारा कट गया था। अकाउंट्स की सहताब मिश्रा है, आई थिंक मैंने सही बोला। सहताब मिश्रा पूछ रहे हैं अकाउंट्स की थ्योरी कैसे प्रिपेयर करें। अकाउंट्स के थ्योरी के लिए ना, मॉड्यूल के पीछे जितना भी बुक है, बुक में क्वेश्चन आंसर है, बस उसको ध्यान दो। और ये बात ध्यान रखना कि हर एक को चैप्टर का मॉड्यूल में, जो न्यू मॉड्यूल में आया है, क्या होता है उसको, फॉल्स ट्रू फॉल्स, वो देख कर ही जाना। और तुम कैपिटल और रिसिप्ट वाला जो चैप्टर है एक,
उसको थ्योरी करके जाना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तुमको करना है तो तुम बुक के पीछे वाला जो होता है, मैं बस इतना ही सजेस्ट करूँगी, बहुत मोर देन इनफ है। इको के लिए स्कैनर करना ज़रूरी है क्या? देखो, अगर तुम्हारा बुक हो गया है, 2-3 बार हो गया, अब तुमको मतलब बुक से सब कुछ मॉड्यूल से सब कुछ हाँ लग रहा है कि नहीं नहीं आ रहा है अब, तो तुम क्या कर सकते हो, स्कैनर कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा पास्ट ईयर क्वेश्चन ही तो हो रहा है, तो कुछ घाटा नहीं है, अच्छा ही होगा, तो तुम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जब तक तुम्हारा मॉड्यूल ना पूरा हो गया, मॉड्यूल हो गया ख़त्म तो कर लो स्कैनर। आपने कोचिंग की फाउंडेशन के लिए? हाँ, मैंने किया था। फर्स्ट टाइम में मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया, फर्स्ट टाइम में मैंने सेल्फ स्टडी किया था, उसके बाद मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया था। आपका फाउंडेशन का मार्क्स कितना है? 208, प्रिंस सिंह ने पूछा है। व्हाट इज स्कैनर दीदी? वैष्णवी भाट पूछ रही है व्हाट इज स्कैनर। देखो, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर में हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं सारे, मतलब बहुत दिनों से, 5, 7, 8, 10 साल से, और कुछ क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस के लिए एडिशनल, ऐसे मान लो वो प्रैक्टिस बुक होता है, क्वेश्चन बैंक प्लस प्रैक्टिस बैंक, ठीक है। उसके बाद अर्षित सिंह पूछ रहे, लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन याद करना है या खुद लिख सकते हैं? अरे खुद लिख सकते हो, कि जैसे की पॉइंट, जैसे जैसे मान लो कि कोएशन में है तो अनड्यू कोएशन में है, डेफिनेशंस वगैरह में की पॉइंट, मैं तो बोलूँगी डेफिनेशंस को रट जाओ और बाकी चीज़ को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो, बस उसका की पॉइंट जो होना चाहिए। जैसे मान लो तुम किसी चीज़ का वो लिख रहे हो, एक्स, जैसे कोई चीज़ का ना, तुम उसको क्या बोलते हो, उसको कोई चीज़ का, जैसे मान लो कि तुम वो लिख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं यार, रूल्स लिख रहे हो, तो तुम, या फिर उसका फीचर्स लिख रहे हो, तो बस फीचर्स वाला जो हेडिंग होता है वो सेम होना चाहिए, और बाकी जो है कंटेंट तुम खुद से लिख सकते हैं। स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग लॉ के लिए वही, अगर लॉ अभी तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इंग्लिश पे ध्यान दो, जो मैंने बोला फर्स्ट, नोट मेकिंग वगैरह वगैरह, वो सब कंपलसरी क्वेश्चन है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ज़्यादा दिन लगा दोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर है रोशन कुमार है जो बोल रहा है कि उसका अभी तक लॉ और मैथ्स में, तो देखो मैथ्स में क्या है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे भी छोड़ के मत जाना, फिर सेंट्रल टेंडेंसी को छोड़कर मत जाना, एलआर को कर लो। मैं तो बोलूँगी अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रहा है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कर लो, सेंट्रल टेंडेंसी कर लो, एलआर कर लो, और स्टैट्स वगैरह कर लो, ठीक है। स्टैट्स का सेट 1 और सेट बी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको छोड़ के मत जाओ, बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर, और स्कैनर तो मस्ट मस्ट मस्त करके जाओ। इस मैथ्स के लिए बस इतना करो, 2 कर लो, मॉड्यूल को कर लो जो चैप्टर समझ में आ रहा है, और उसके बाद उसी चैप्टर का स्कैनर भी कर लो, फिर तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लॉ के लिए मैंने इतना दिन में शायद बता ही दिया, लॉ के लिए बहुत लोगों का क्वेश्चन। अंश गुप्ता पूछ रहे हैं निगेटिव मार्क्स भी है मैथ्स में? हाँ, निगेटिव मार्क्स है। कोई सीए स्टूडेंट है जो पूछ रहा है व्हाट वाज द फी ऑफ फास्ट ट्रैक बैच आई एम गोइंग टू ज्वाइन। फी फास्ट ट्रैक बैच का मेरे टाइम पे तो 12,000 लगा था, अभी तुम देख लो कॉल करके। उसके बाद इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री में झंझट लगता है, उसका क्या, छोड़ दो, इन्वेंट्री समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, उतना दिमाग नहीं लगाने का। एक कोई है सौरभ तिवारी जो मेरे को पूछ रहा है व्हाट डू यू डू नेक्स्ट इफ़ यू गेट फेल दिस टाइम ऑल्सो। मैं सेम एटीट्यूड के साथ दिसंबर में देने वाली थी, तुम लोगों को मैंने बताया भी था कि मैं दिसंबर में देने वाली हूँ। फेल हो गए तो क्या कर सकते हैं, अब फेल हो गए फिर से पास होना पड़ेगा। अपने अकाउंट्स कैसे कवर किया? अकाउंट्स कैसे है ना कि देखो, पहले एक बार में तो कर लो, पर सेकंड मॉड्यूल को एक भी कुछ भी मत छोड़ना। सेकंड मॉड्यूल इज़ मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो हो जाए ना 1-2 बार, उसके बाद आना तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल क्या बोलते उसको, BRS पे आना, फिर कंसाइनमेंट, ये सब पे, ठीक है। तो सेकंड मॉड्यूल को बहुत अच्छे से कर लो, फर्स्ट मॉड्यूल में जो जो समझ आ रहा है चैप्टर उस सब को कर लो। मैम क्या
क्वेश्चन मॉड्यूल से आते हैं, हाँ क्वेश्चन मॉड्यूल से ही आते हैं। डू वी गेट एक्स्ट्रा सीट टू डू रफ? रफ के लिए तुमको क्या करना है, मैथ्स क्या होगा, मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो लास्ट वाला पेज होगा उस पर तुमको रफ करना होगा। थोड़ा सा ये बात थोड़ा अजीब है, पेपर नहीं देते, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में तुमको करना होगा। क्या अकाउंट्स और मैथ का पेपर में रफ होने के लिए एक्स्ट्रा सीट पेज मिलता है? मैथ्स में तो तुमको मिलेगा वो जो मैंने बताया, और अकाउंट्स में क्या चाहिए तुमको, वर्किंग करो ना, वर्किंग नोट्स लिख देना, उस वो भी ज़रूरी होता है। मैथ्स का स्कैनर कहाँ से मिलेगा प्लीज़ बताओ? अमेज़ॉन से देख लो, कहीं से भी देख लो, मिल जाएगा। सुचिता प्रकाशन का तुम सर्च करना, सीए फाउंडेशन स्कैनर मिल जाएगा। इज देयर सेपरेट सेक्शन फॉर LR मैथ्स एंड स्टैटिक्स इन एग्जाम? नहीं, सब मिक्स होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैनर? बता दिया। स्कैनर कौन से राइटर का होता है, कहाँ से ले मिलेगा? सुचिता प्रकाशन करके सर्च करोगे। मैंने टेलीग्राम ऐप बनाया है एक अपना चैनल, तो मैं क्या करूँगी ना, उस पर फ़ोटो खींच के भेज दूँगी स्कैनर कैसा दिखता है, तो तुम लोग को ही पता चल जाएगा। हाउ टू अटेम्प्ट लॉ पेपर, गिव टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट। ठीक है, मैं अपलोड कर दूँगी 1-2 आंसर, तो तुम लोग को इसे देख के पता चल जाएगा। ठीक है, जो BCK का 3rd चैप्टर है, प्रिया मित्तल पूछ रही है, 2103 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कंपनीज का क्या क्या लर्न करें। अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं लर्न किया है तो डिफ़िकल्ट है यार। तो तुम एक काम करो ना, जो पीछे वाला जो है ना क्वेश्चन, क्योंकि ये 6-7 मार्क्स का आता है, तो उसको ऐसे छोड़ना समझदारी नहीं है। तो क्या होगा कि जो पीछे उसका जो क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है उसको लो, अब बस उसको रट जाओ, उसमें रट्टा मार लो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना कि उतना चीज़ तुम याद करो। वो तो जब से क्लास चले ना, तभी सब जो फाउंडेशन में आने वाले हैं ना, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जब से क्लास चले तभी से क्या करो कि एक एक कंपनीज याद करना शुरू कर दो। मैंने उसको ऐसे ही किया था। अभी के लिए क्या करो, अभी देर हो गया है बहुत, तो अभी के लिए क्या कर सकते हो कि तुम बस जो उसका पीछे वाला मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया उसको तुम रट लो, आंसर देख कर रट लो। November 22 विराल है कोई, विपाल्या। November 22 के लिए एग्ज़ाम के लिए कब रजिस्ट्रेशन करूँ और मटेरियल क्या क्या यूज़ करना है प्लीज़ रिप्लाई। और मुझे फाउंडेशन के लिए स्टडी स्टार्ट करना है, तो कौन सा मंथ से फाउंडेशन स्टडी? तो देखो, जनवरी के बाद तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं November 22 के लिए, और तुमको मई में स्टार्ट कर देना। 4 महीने का होता है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तुमको अच्छा से 2 महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए। मई से स्टार्ट कर दो, लेट से लेट मई के लास्ट तक स्टार्ट कर देना। दी स्टैट्स की थ्योरी के लिए सेट ए काफ़ी है, सेट ए के साथ सेट बी भी कर लो ना, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है उसको तुम कर लो, और बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो लॉ के रिगार्डिंग ही है, कैसे करूँ ना करूँ। तो आई थिंक तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर, मतलब मेरे तरफ साइड से जो भी होता है मैंने अच्छा आंसर दिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और कमेंट में बताना अगर कुछ और हो तो मैं कोशिश करूँगी कि, और टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी जो भी आंसर होगा मेरा। ठीक है, बाय बाय।